गुड इवनिंग, नमस्कार। हम कवियों के जीवन परिचय कर रहे हैं। आज हम करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जीवन परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी एक भारतीय सूफी कवि और पीर थे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले में हुआ था। मलिक मोहम्मद जी का जन्म 1492 उत्तर प्रदेश रायबरेली में हुआ। जायसी के पिताजी का नाम मलिक राजे अशरफ था। ठीक है। इनके गुरु का, मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु का नाम था संत शेख मोहद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे उनके गुरु का क्या नाम था, तो शेख मोहिंदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। शारीरिक अवस्था, वे बचपन में ही चेचक के कारण कुरूप हो गए थे। उनकी एक आंख और एक कान खराब हो चुके थे। ठीक है। उसके बाद आ गया साहित्य के योगदान। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा आदि रचनाएं मलिक मोहम्मद जी ने लिखी हैं। इनका पद्मावत एक महाकाव्य है जिनके कारण इनको साहित्य में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इनके द्वारा इनको एक संत कवि के नाम से जाना जाता है। पद्मावत लिखने के बाद इनकी हिंदी साहित्य में योग्यता बहुत महान कवि के नाम से जाने जाने लगी। एक संत महान कवि माने जाने लगे। पद्मावत में एक प्रेम कथा है जिसमें इन्होंने नागमती के विरह वर्णन के बारे में बताया है, रूपमती के बारे में बताया है। भाषा, जो जायसी ने भाषा का इस्तेमाल किया है अपनी रचनाओं में वो है अवधी भाषा। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। छंद, जायसी ने दोहा चौपाई छंद का इस्तेमाल किया। जायसी ने अपनी रचनाओं में दोहा और छंद का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया है। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने रचनाएं की हैं। जायसी जी की शैली अलंकार शैली थी, प्रतीकात्मक शैली थी, शब्द चित्रात्मक शैली थी, अति युक्ति प्रधान शैली थी। जो जायसी ने रचनाएं की थी उनकी शैली कौन सी थी? अलंकारिक, प्रतीकात्मक, शब्द और अतिशयोक्ति। ठीक है। जायसी की सबसे महत्वपूर्ण शैली है पद्मावत, जो मैंने आपको पहले भी बताया, महान महाकाव्य माना गया इनका पद्मावत, जिसकी रचना उन्होंने 1540 में की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जायसी की रचना जो पद्मावत है उसका रचनाकाल क्या है, तो उसका रचनाकाल 1540 से है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। प्रेम के पीर किसको कहा जाता है? तो प्रेम के पीर जायसी को कहा जाता है। पद्मावत में कितने अध्याय हैं? 58, 58 अध्याय पद्मावत में है। कितने अध्याय हैं? 58। ठीक है। पियू सो कहियो संदेशड़ा हे भोरे हे काग, सो धुनि बिरहे जाए मुई तहकी धुआ हम लाग। ये पद्मावत में जायसी की बहुत महत्वपूर्ण कृति है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। इसमें उसने कहा है, नागमती ने भी कौए को पिहे काग, मेरे पिया जी को जाकर बताना कि मैं उनके वियोग में कैसे रो रो कर मुझे दिखाई देना बंद हो गया है उनके विरह में। ठीक है। नेक्स्ट है, जुरी जुरी पंजर हुई रे विरहा काल मोहिलीन है, इत अवर जी लह सखी हुई सो कीन है। कहती कि मैं अंदर से पिंजर हो चुकी हूँ, शरीर मेरा पिंजर हो चुका है विरह के कारण। मैं रोज रो रो कर विरह की आग में जल जल कर झुर कर पिंजर हो चुकी हूँ, मेरे पिया को ये बताना। ये दो पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जायसी की मृत्यु 1542 में हुई थी। उनकी मृत्यु अमेठी के निकट मगरा नामक वन में हुई है। कब हुई थी? 1542 में मगरा नामक गांव में निकट हुई थी। जायसी का जन्म हुआ था 1492 में। आगे आ गया हमारे कवि बिहारी।
महाकवि बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के सबसे रीतिसिद्ध प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 ग्वालियर के पास हुआ था। ग्वालियर गांव के पास में हुआ था। बिहारी, वैसे मैंने आपको रीतिकाल करा था, उसमें भी करवाए थे, पर कुछ लाइनें मैंने इसमें अब उनके कैरेक्टर स्केच में ऐड कर दी हैं जीवन परिचय में। जो 1595 ग्वालियर के पास बिहारी जी का जन्म हुआ था। साहित्यिक जीवन और कार्य के जयपुर नरेश, इनका साहित्यिक जीवन और कार्य क्या है? वे जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे? जय सिंह के आश्रम में। बिहारी की रचनाएं, बिहारी एक ही मात्र रचना है जो है संत साई। कौन सी रचना इनकी? संत साई, जिसका रचना काल 1662 है। ठीक है, 1662 में इसकी रचना हुई थी। इसमें 713 दोहे हैं जो मुक्तक रचना ब्रिज भाषा में प्रयुक्त है। ये क्वेश्चन जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये क्वेश्चन है आपके जो पिछले क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। बिहारी की रचनाएं संत साई, रचना काल 1662, 713 दोहे हैं, ब्रिज भाषा में हैं। बिहारी की टीकाएं और अनुवाद, कृष्णलाल कवि बिहारी के दस्तक पुत्र, सर्वप्रथम टीका दोहा में स्वैया छंद में बदला। कृष्णलाल जी ने इनकी रचनाओं पर वो की हैं, टीकाएं लिखी। इनके पुत्र ने भी इनके सर्वप्रथम टीका दोहा स्वैया छंद में बदला। उस बाद आ गया बिहारी श्रृंगारी कवि हैं। बिहारी कौन से कवि हैं? श्रृंगारवादी कवि माने गए हैं बिहारी। उनकी भक्ति राधा कृष्ण प्रति भक्ति थी बिहारी की। ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपके क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये मैंने आपको पहले भी रीतिकाल में जब आपको करवाए थे ना, रीतिमुख रिद्धि सिद्ध, उसमें करवाए हुए हैं। बिहारी संत साई पर 50 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, बिहारी संत साई का अनुवाद संस्कृत परमानंद दास ने श्रृंगार सप्तशती नाम से किया है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि बिहारी की जो संत साई हैं उसका अनुवाद संस्कृत में किसने किया? परमानंद दास ने। ठीक है, तो सप्तशती नाम से किया था। बिहारी पर लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी है। बिहारी संत साई पर लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी। ये भी इम्पोर्टेंट है। भाषा, बिहारी संत साई की भाषा ब्रिज भाषा है। कौन सी भाषा है? तो ब्रिज भाषा है। मुख्य बिंदु, बिहारी जी की जो जीवन परिचय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके मुख्य बिंदु जो हैं वो हम करेंगे। ठीक है, गागर में सागर, उनके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति बोली जाती है। गागर में सागर मतलब बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत गहरी बात कह जाते हैं बिहारी जी, इसलिए इनको गागर में सागर कहा जाता है। बिहारी अपने दोहों के माध्यम से कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहने में निपुण थे। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। किनकी? बिहारी जी की। आज हमारे 2 और कवियों के जीवन परिचय कंप्लीट हो गए जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आदिकाल, ठीक है, जो मतलब हिंदी साहित्य में आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल को लेकर हमारे कवि है ना, वो हमारे अभी सिर्फ 2 कवि रह गए हैं। बाकी हमने 10 कवि कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कल हम वो भी 2 कंप्लीट करके उसके बाद हम करेंगे भारतेंदु युग के कवि। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।